नमस्ते एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है और मैं जिला शिमला, तहसील नेरवा के एक छोटे से गांव पुजारली से संबंध रखती हूँ। तो आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग उस सीरीज़ में मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। ये जो सीरीज़ होगी वो पहाड़ों से जुड़ी हुई होगी। मेरी इस सीरीज़ का नाम होगा पहाड़ों की दुनिया। पहाड़ों की दुनिया सीरीज़ में आपको पहाड़ी चीज़ों से अवगत करवाया जाएगा। तो आज की इस सीरीज़ की शुरुआत हम सुंदर सुंदर खूबसूरत पहाड़ों से करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे पहाड़ कितने ज़्यादा सुंदर है। इसमें बिल्कुल आपको देखकर ही सुकून मिल रहा होगा। रहकर तो कितना सुकून मिलता होगा आप अनुभव करके तभी बता सकते हैं जब आप पहाड़ों में रहने के लिए आएंगे। तो इसी के साथ आपको आज पहली सीरीज़ में मैं बताने वाली हूँ अपने घर में हम लस्सी कैसे लगाते हैं और लस्सी से मक्खन कैसे निकालते हैं और मक्खन कैसे बनता है, मक्खन से घी कैसे बनता है। ये सब आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पहाड़ों में हर घर में छोटी या बड़ी एक एक गाय तो ज़रूर होती है। गाय से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमें गाय से दूध मिलता है, दूध से हमें दही भी मिलती है, दही से हमें मक्खन मिलता है, लस्सी मिलती है और मक्खन से हमें घी मिलता है। इसी प्रकार से गाय जो गोबर देती है वो हमारे खेतों के काम आता है। तो गाय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इसी पहाड़ों की दुनिया की फर्स्ट सीरीज़ में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि पहाड़ों में मक्खन कैसे बनता है। तो मक्खन के लिए हमें सबसे पहले जो जो चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। क्या क्या चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक बर्तन, मतलब आप इसको कंटेनर बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको बोलते हैं भड्डू, जो कि ऐसा होता है। इसके अंदर हम दही डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें भड्डू चाहिए, ठीक है। तो भड्डू को साइड में रखते हैं। फिर चाहिए हमें बाल्टी नहीं, दही। भड्डू के अंदर डालेंगे हम दही को, के खोल दिए, जो कि मतलब ये 2 दिन क्या, कल शाम का दूध है शायद। तो ये देखो, ये दही है हमारी अपने गाय के दूध की, ठीक है। सेकंड चीज़ चाहिए हमें दही, और थर्ड चीज़ चाहिए हमें मशीन। ये है मशीन। वैसे पहाड़ों में जब लाइट नहीं होती थी, पहले पहाड़ों में मतलब लाइट की सुविधा नहीं होती थी, तो हमारे होती थी फाशनियाँ, जो कि अभी पीछे जैसे लाइट गई थी तो वही काम आई थी। फाशनी बोलते हैं उसको हाथ से लगाना पड़ता है, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लस्सी बनती है। आजकल तो ऐसा है कि हमारे पास फैसिलिटी पूरी है, तो हम इसी से लगा लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लगाने के लिए। वो हमारे घर में है फाशनी, छोटी फाशनी, लेकिन वो अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो दिए है हमने स्कूल वालों को, मतलब स्कूल में दिया है, क्योंकि उनका फंक्शन है तो वहाँ पे शायद कुछ रोल होगा उसका, तो फिर वहाँ दिया है। वो नहीं है, जब होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मतलब जब वापस ले आएंगे ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि फाशनी क्या होती है। पीछे मेरी बिल्ली भी आना चाह रही है कैमरे में। तो हमें चाहिए सबसे पहले, सबसे मेन है जो 3 चीज़ें, ये हो गया भड्डू और दही और मशीन। तो अब जो भड्डू है ना, ये भड्डू है हमारे पास, इसमें डालेंगे हम दही, ठीक है। इसमें हम ऐसे दही डाल देंगे। ये थोड़ी आराम से डालनी पड़ेगी, नहीं तो छिटक जाएगी और नीचे गिर जाएगी। देखो, अगर तो आपके पास ज़्यादा दही है, मतलब इतनी दही तो होनी चाहिए, हम इसको इसमें डालेंगे ना तो ये जो घूमने वाला है ना चरखी टाइप की, तो यहाँ तक, इतने तक तो होनी चाहिए, मतलब इतने तक डूब जानी चाहिए ये, नहीं तो फिर मशीन ऊपर रहेगी, ये लगेगा नहीं। तो इसको देखो जैसे डाल दी ना मैंने, ये देखो ये डाल दी इसमें दही। और ये जो बाल्टी है ना, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसको धो करके फिर इसमें डालेंगे। तो मुझे उठना होगा अभी, क्योंकि मैं छाल की दाल डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है ना, इसको हम सारा निकालेंगे जितना भी इधर उधर बचा है।
ताकि इसमें और जमाया जाए दूध मतलब दही। ये लो जी, तो ये डाल दी है मैंने। अब इसको धोने के लिए रख देंगे। अभी हम इसको ले जाएंगे अंदर लगाते हैं, क्योंकि बाहर यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग में लगाया है। तो उसके बाद मैंने ये भट्टू अंदर लाया अपने किचन में। मतलब ये पहले हमारा किचन होता था, अब तो ऊपर भी है और दूसरा किचन भी है, वो मैं कभी आपको टाइम आने पर बताऊंगी। और मैंने ये नीचे इसलिए लगा दिया ताकि अगर छिटकता है तो वो इस पे छिटकेगा, नीचे नहीं गंदा होगा, क्योंकि ये पुराना है ना। तो ये लगा दिया मैंने। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लाया है, तो हम इस पानी को क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे। ये मैंने सिल गर्म पानी लाया ताकि जल्दी से लस्सी लग जाए। तो हम इसको, क्योंकि ये नहीं 2 कप में लस्सी दही, तो इसलिए अब हाँ अब ठीक है। तो अब हम इसकी जो तार है वो ऐसे और ऊपर लगा देंगे ऐसे। अब लास्ट काम रह जाता है हमारा कि हमें बटन ऑन करना है। तो हम इसका बटन ऑन कर देंगे। अब ये जब तक लस्सी लगती है, मतलब इसी तरह से लगेगी, शायद 5-10 मिनट लगेंगे। तब तक जो हमने बाल्टियाँ खाली करी है दही से, तब तक हम वो धो लेते हैं और फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको। सो फ्रेंड्स, हमें मशीन लगा करके हो गए हैं 10 to 15 मिनट्स। तो अब हम इसको बंद करेंगे और देखेंगे कि लस्सी लगी है या नहीं। अगर नहीं लगी होगी तो हमें फिर से ये मशीन चलानी पड़ेगी, बट हम उससे पहले चेक करते हैं कि लगी है या नहीं। तो बटन ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये दिख रहा है गाइस, दिख रहा है ना आपको? तो ये लस्सी लग चुकी है हमारी, लस्सी लग गई है। तो हम इसको, जो ये तार है, इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे ताकि ये नीचे ना आए। और मशीन काफ़ी गर्म हो चुकी थी, बिकॉज ज़्यादा टाइम हो गया ना। तो अगर नहीं लगी होती तो हम इसको बंद कर देते घड़ी, मतलब 5-10 मिनट ऐसे ही रखते, क्योंकि मशीन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी। ऐसे ना इसका जो मोटर होता है अंदर, वो भी जल जाता है अगर कंटिन्यू लगाए रखे। तो फिलहाल इसको हमने बंद कर दिया है। अब हम मक्खन का कंटेनर लाएंगे जिसमें हम मक्खन डालेंगे और निकालते हैं मक्खन आप लोगों के साथ। तो ये है जी हमारा मक्खन के लिए कंटेनर, और इसमें ये पूरा मक्खन है। तो इसकी भी जल्दी ही घी बनेगा, घी के लिए उबाला जाएगा ये भी। तो यहाँ पे हम बटर डालेंगे, इसको निकालेंगे। अभी वैसे गर्म है ये। अब वाह क्या मक्खन निकला है। तो थोड़ी देर में निकालते, क्योंकि अब ये थोड़ा गर्म है, तो मैं इसको यहाँ भी नहीं रख पाऊँगी। तो जी शायद अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे। अब हम मक्खन निकालेंगे गाइस। मक्खन पहले ना इस मशीन से साफ करेंगे, क्योंकि फिर मशीन साइड में रख देंगे और ज़्यादा कुछ लगाएंगे इसमें। सबसे ज़्यादा टफ मुझे ना इससे निकालना लगता है मक्खन, क्योंकि इसमें निकालना थोड़ा मुश्किल है। ये जो चरखी दिख रही है ना आपको, इससे निकालना, पर कोई नहीं, मुश्किल इन द सेंस कि थोड़ा ऐसा लगता है ना, बाकी ऐसा मुश्किल नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे इस तरह से निकालना पड़ता है, ये बिल्कुल साफ करके। और फिर मशीन को तो धो करके वापस रखना पड़ेगा, फिर निकलेगी ये जब और लस्सी लगाएगी तब तक ये निकलेगी। लो जी, ये देखो ऐसे साफ कर दिया मैंने बढ़िया करके। ये थोड़ी थोड़ी लस्सी है इसमें, धो के निकल जाएगी, ठीक है। अब इस मशीन का कोई काम नहीं है हमारे पास। अब बारी आती है जी असली मक्खन निकालने की। थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखाती हूँ आपको। देखो, ये देखो दिख रहा है ना। अब इसको निकालना है, छोटा सा टास्क है, ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है।
मेरे लिए, आपके लिए हो सकता है बड़ा, जो पहली बार करेगा उसके लिए हो सकता है, लेकिन मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ तो मेरे लिए कोई टास्क नहीं है ये बड़ा। ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, इसका ऐसे 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 गोल गोल बनाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल सफाई के साथ। ये देखो। और एक चीज़ बताना तो भूल गई जो सबसे ज़रूरी है, सबसे मेन, हमारी भाषा में बोलते हैं मक्खन को पांटू। पहाड़ों की सीरीज मैंने इसीलिए तो शुरू किया, थोड़ा थोड़ा आप भी जान सको हमारे पहाड़ों के बारे में और हमारी पहाड़ी भाषा के बारे में तो ज़रूर जानना चाहिए आपको। तो इस तरीके से निकलता है जी मक्खन। देखो, होना मैं काम की, अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं किया करते, इसलिए आप कर देना थोड़ी सी तारीफ मेरी। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, अगर कोई बाहर से जा रहा होगा ना तो ये ऐसे सोच रहा होगा पता नहीं किसके साथ पागल जैसी बातें कर रही है। यहाँ तो कोई नहीं है, पर मैं तो आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, जो भी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, ब्लॉग नहीं ये वीडियो देख रहे हैं। और मुझे यही उम्मीद है कि आप मुझे इस फर्स्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, तभी मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेके आऊँगी, नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी कि नहीं भाई कोई प्यार नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन काम, वरना मुझे मज़ा नहीं आता कोई काम करने में। इसके बाद मैं भी साफ करूँगी बाहर से, तब जा करके पीऊँगी लस्सी। आजकल ना जो मतलब ये ट्रेंड चला है ना कि जैसे मतलब कोई भी घर में आएगा तो उसके लिए सीधा कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतजाम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस ट्रेंड को चेंज करके ऐसा करना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक की जगह पर जब मतलब गर्मियाँ होती है लस्सी देनी चाहिए। पर मेरे बोलने से क्या ही होगा यार, बात हुआ है। तो ये निकल चुकी है हमारी लस्सी, ये देखो दिख रही है ना, कहीं भी नहीं है इसमें मक्खन। मक्खन मैंने सारा निकाल दिया तो कहाँ ही होगा। अब हमारे को निकालने के तो निकाल दिया है, अब हमारा मक्खन निकल चुका है। तो ये भी दिखाई देती हूँ, ये देखो यहाँ पे लगाए मैंने अभी ये 2-4 गोले इसी तरह से। तो इसको भी अब हम उबालेंगे, मतलब इतना ही भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे कि ये भी ज़्यादा हो गया है, कई टाइम से निकाला नहीं है। ये जी हमारी लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश लस्सी। तो अब हम इसको कभी भी पी सकते हैं, जब भी पीना हो। ये जी हमारी ताज़ी लस्सी बनकर हो गई है तैयार, बस अब इसको पीने की बारी है। तो ये थी मेरी पहाड़ों की दुनिया की फर्स्ट सीरीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस सीरीज़ को इसी उम्मीद के साथ समाप्त करते हैं कि आप अगली सीरीज़ में भी मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।